तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ये क्या होता है फ्रैक्शन में, 12.5 का 3 गुना है, बिल्कुल है, यानी कि 3/8 सब बताया हुआ है, समझदार लोगों को सब समझ में आ जाएगा, 3/8 होता है। अब मुझे बताइए कि मैं प्रिंसिपल को क्या मानूंगा, प्रिंसिपल को क्या मानूंगा, बताओ प्रिंसिपल क्या मानूंगा मैं। समय मेरा 3 साल है, यानी कि सक्सेसिव केस लगेगा, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, यही तो मेरा प्रिंसिपल है, यही तो मेरा प्रिंसिपल है। 3 साल में क्या हो जाएगा, 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी कि मैंने अभी इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है इससे। अभी मैंने तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दिया कि मैं प्रिंसिपल को मान लिया 512, बस मैंने इतना सा काम किया है। कहने का मतलब इतना सा है कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल की मैं बात करना चाह रहा हूं, सब लोग सामने देखें। और आप जानते हो कि मैं इसको ऐसे नहीं करने की बजाय इसको ऐसे भी कर सकता हूं क्योंकि सेम है ये वाला मेथड और ये चीज़ मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ 3 साल की बात कर रहा है। अगर 2.5 साल की करता तो मैं यही लगाता, अगर मुझे 3 साल की करता तो भी मैं यही लगाता, लेकिन ये जो चीज़ है ये वही तो है। यानी कि 512 का एक बार 10 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64, 64 × 3, 4 × 12 बचा 1 और 6 × 18 और 1 19, 192। फिर 192 का करना है 3/8 से, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे कितना था 64 × 3 था ना, तो मैं 64 से काटा 8 × 24, ठीक है ना, देख लेते हैं, 8 दूनी 16 और बचे 3, 8 चौके 32, 24 × 72, 72 का 3/8 से 9 × 27, यही आ रहा है। एक बार चेक कर लें प्लीज़, एक बार चेक कर लें सब लोग, एक बार और चेक कर लें, कोई इशू। यहाँ से आ जाएगा अपना 72, यहाँ से आ जाएगा 72 का 3/8। मैंने 3 बार ही गुणा क्यों किया भाई साहब, ये भी बता दीजिए मुझे, क्योंकि मेरे पास 3 साल दे रखा है तो 3 बार रेट का गुणा होगा, ये बात क्लियर हो रही है। तो और मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से, अभी मुझे काम खत्म नहीं हुआ है, इसका मुझे 3 से गुणा करना है, इसका मुझे 3 से गुणा करना है, इसका मुझे 1 से गुणा करना है और सबको जोड़ देना है। यही मेरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल का, अनुपात में कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल का। अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो 3 दूनी 6, 19 × 57, यहाँ आ रहा है 576, यहाँ आ रहा है 3 दूनी 6 और 7 × 216 और यहाँ आ रहा है 27। तो जैसे कि मैंने जोड़ा 6 और 6 12 और 7 19, कैरी आया 1, 7 और 3 10 और 11 और ये हो गया मेरे पास 8, 819 आया। कितना आया, 3 ईयर है इसलिए करेंगे। वेरी गुड गाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। तो मेरे पास कितना निकल के आ रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं, 819 रेशो निकल के आया। ये मेरा क्या है, क्या है, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल का। बस अब क्या कह रहे हैं सर, ये तो रेशो में है ना, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो, है ना, ये तो रेशो में है। यानी कि आपने जो प्रिंसिपल माना था सर, वो तो आपको प्रश्न में ये दे नहीं रखा है, प्रश्न में तो ये दे रखा है, तो अच्छा तो इसके बराबर कर लो इसको। यानी कि आपने देखा कि 512 एक्चुअल में इसके बराबर होना चाहिए, आपने एक रेशो की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 20 आ गई। यानी कि आपका जो CI होगा वो कितना हो जाएगा, 20 से गुणा कर दो, 20 से आप गुणा कर दो, ठीक है। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 2 1 2 और 1 3, 8 दूनी 16, 16,380 आपका आंसर है, 16,380, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं डिफरेंस क्या होगा, तो मैंने अभी बताया था आपको डिफरेंस कहां से क्रिएट होता है इस वाले केस में, ये डिफरेंस है, बस ये जो दे रखा है ना नीचे वाला भाग, ये डिफरेंस है। यानी कि 216 और 27 ही आपका डिफरेंस है। और आप देख सकते हो 7 और 6 13, 3 ये हो जाएगा 4, 243 का 20 से गुणा कर दो, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। और ये हो जाएगा आपका 4860 डिफरेंस। डिफरेंस कहां से हो जाएगा, 4860, ठीक है। अब क्या स्टूडेंट कहते हैं सर 11 महीने का कैसे निकालें, तो 11/12 कर लो ना भाई, लास्ट वाले को 11/12 से गुणा कर दो। 1 महीने का कैसे निकालें, 1/12 से गुणा कर दो। 3 महीने का कैसे निकालें, 3/12 से गुणा कर दो। आपको तो बस लास्ट वाले में जिस साल की बात की जा रही है उसके रेशो में गुणा कर देना है, बस किसी भी मान का आंसर निकल जाना है, ठीक है। नहीं 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 गलती मत करो, 72 × 2 क्यों होगा भाई साहब महाराज, 3 × 3 × 1 होता है, बताया नहीं ट्री मेथड में, ट्री मेथड में बताया तो था यार, बिल्कुल मतलब है ना, दिमाग चलाओ थोड़ा सा प्लीज, और डेली क्लास लो, ये तब जाके दिमाग खुलेगा। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल लिखते हो आप, क्या करते हो, इसका 3/8 करते हो तो 3 बार यहाँ जाता है, ये तो इसका 3 हो गया ना 3 का गुणा, यहाँ तो ठीक था आपके दिमाग में। अब आपके दिमाग में क्या नहीं घुसा मैं बताता हूँ, ये नहीं घुसा कि भाई इसका ये देगा, इसको देगा ये वाला ब्याज, और ये भी तो देगा इसको, यानी कि इसके 3 निकल रहे हैं तो 3 आएगा, ठीक है। 72 × 3 होगा, जानते हो ना। और फिर इसका निकलेगा अलग से 1 जो कि ये रहा 27, ठीक है। तो आप इस चीज को समझो, एक को फील करो इसको, ठीक है ना, और फील करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए।